क्या आपको मालूम है अथाड़ो मूवी ने शायद हम सभी को बेवकूफ बनाया? कैसे? इंडियन सिनेमा की ये वन ऑफ द ऐसी मूवी है जिसके अंदर कोई हीरो है ही नहीं, बल्कि मेन कैरेक्टर नंदू एक हार्डकोर विलन ट्रेट्स वाला कैरेक्टर है, जिसको मूवी एंडिंग में एकदम हीरो वाला ट्रीटमेंट दे देती है, हैप्पी एंडिंग मिल जाती है एंड हम सब मान भी लेते हैं। लिटरली हम सब विलन के लिए चीयर कर रहे होते हैं कि यार इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बॉस, ये सिक्के का जस्ट एक पहलू है। अगर आप इस कैरेक्टर नंदू को एक हीरो समझते थे तो सिक्के का दूसरा पहलू आपको काफी डार्क लगने वाला है। सब कुछ समझ जाओगे बॉस, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा, व्हाट इफ सिनेरियो बताऊंगा जो लिटरली मूवी को लेकर आपका नजरिया बदल सकता है। तो अपना ऑनेस्ट आंसर एंड में ही देना। सबसे पहले तो कहानी का थोड़ा सा रिवीजन कर लो अगर भूल चुके हो या फिर मूवी देखी ही नहीं। मीट कहानी के विलन स्लैश हीरो स्लैश एंटी हीरो से नंदू। इसके चॉकलेटी लुक्स पर मत जाना बॉस, ये दूसरे इंसान की चॉकलेट कलर निकाल देता है। इफ यू नो यू नो। बेसिकली नंदू है एक प्रोफेशनल हिटमैन जिसको फोन आता है, पैसा मिलता है और वो मिशन अपना कंप्लीट कर देता है। तो हमारे नंदू को मिलता है एक मिशन, एक पॉलिटिकल आदमी का गेम ओवर नहीं करना बॉस, जस्ट उसको इंजर्ड करना है ताकि सिंपैथी गेन कर पाए एंड पार्टी इलेक्शन जीत पाए। लेकिन इस मिशन में हो जाता है ब्लंडर, उस पॉलिटिकल आदमी का गेम ओवर हो जाता है। नहीं, नंदू ने ये नहीं करा, किसी और ने करा है, लेकिन फ्रेम तो नंदू ही हो जाएगा ना अगर पुलिस डॉट्स कनेक्ट करेगी, क्योंकि रियल बंदा कौन है ये नंदू को भी नहीं पता किसने गेम ओवर कर दिया बॉस। तो इस पोजीशन में नंदू बेचारा वहां से भागता है, ट्रेन में सवार होता है और वहां पर उसको मिलता है इस मूवी का मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर मीट पार्थू, जो आई फेल्ट की मूवीज को दिखा रही है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन भाई जो इसका काटा ना मूवी ने, मैं अगर इंडियन सिनेमा की मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर्स की टॉप 10 लिस्ट बनाऊं तो पार्थू का नाम उस लिस्ट में 100% रहेगा। तो हमारे पार्थू की कहानी कुछ ऐसी है, वो घर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे घर तो हर कोई जाता है यार, लेकिन नहीं, पार्थू का केस थोड़ा डिफरेंट है। ये 9 to 5 करने के बाद घर नहीं जा रहा, बल्कि लिटरली वनवास करने के बाद जा रहा है। मतलब बहुत साल बीत चुके हैं, 12 साल, 2 डेकेड्स बीत चुके हैं। इन शॉर्ट ये बचपन में अपने घर से भाग गया था, इसने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं देखा, फैमिली मेंबर्स ने इसका कभी जवानी, कभी करियर, कभी कुछ देखा ही नहीं। फैमिली को पता ही नहीं अब ये दिखता कैसा है। लिटरली फैमिली के पास जस्ट इसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो है बचपन की, जो उन्होंने गुमशुदा लिस्ट में चिपका रखी है। वो जब पार्थू देखता है उसमें इमोशंस फाइनली जागते हैं और वापस वो अपने घर जाना चाहता है। तो क्या अब हमारा कैरेक्टर पार्थू अपनी फैमिली से फाइनली रीयूनाइट कर पाएगा? वेल सैडली, जैसे जसकीरत था वैसे ही हर कोई कैरेक्टर अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन नहीं कर पाता। सीन की आप ग्रेविटी समझ कर देखना यार। एक कैरेक्टर ट्रेन में बैठा है जो पुलिस से भाग रहा है, एक कैरेक्टर ट्रेन में उसके सामने बैठा है जिसका पर्पस जस्ट अपने घर जाना है। पुलिस उस ट्रेन तक पहुंच जाती है, हमारे हीरो विलन जो भी कह लो, हमारे नंदू पर तान देती है बंदूक, गोली निकलती है, लेकिन वो सैडली हमारे पार्थू को हिट कर जाती है। रियल पार्थू का चैप्टर तो यहीं पर क्लोज हो जाता है, लेकिन उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका लिटरली सब कुछ एक दूसरा कैरेक्टर ले जाता है। कौन है वो? ऑफ कोर्स नंदू। अब नंदू पहुंच जाता है पार्थू के घर और पार्थू की आइडेंटिटी अपना लेता है। पार्थू के जो फैमिली वाले हैं वो यही समझते हैं कि ये नंदू नहीं, ये हमारा पार्थू है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी उसकी जवानी को, वो दिखता कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नथिंग। लिटरली हमारे डॉक्टर डूम की बात आ गई यहाँ पर यार। नंदू एक स्टोलन लाइफ जी रहा था, एक फेक आइडेंटिटी जी रहा था जो उसकी थी ही नहीं, उसकी लाइफ जी रहा था। अब हाँ, हमारा नंदू इस फैमिली की हेल्प करता है, उनके खेत को बचा लेता है, फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करता है और हम भी धीरे धीरे अटैच होने लग जाते हैं यार नंदू से। अब इस पॉइंट तक वो पूरी फैमिली से घुल मिल चुका है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टर बॉय बन चुका है। आई मीन जस्ट सोच कर देखो, उस फैमिली के पीओवी से जिस बच्चे की तलाश में वो इतने सालों से थे, अब वो फाइनली उनके बीच है, तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि भाई जिसका वो वेट कर रहे थे उसका तो गेम ओवर हो चुका है और ये जो सामने बैठा है ये एक हिटमैन है। हिटमैन भी छोड़ो, इनडायरेक्टली इसकी वजह से हमारे रियल फैमिली मेंबर की गेम ओवर हुई है।
तो ऐसा ही कुछ होता है बॉस। सीबीआई ऑफिसर पहुंच जाता है, नंदू की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, फैमिली को पता चल जाता है ये हमारा नंदू है ही नहीं। बट इस पॉइंट तक बॉस हमें कहानी नंदू से इतना ज्यादा अटैच करा देती है, उसके सामने सिचुएशंस ऐसी खड़ी कर देती है कि वो फैमिली की हेल्प करता है और हम भी रूट करने लग जाते हैं नंदू के लिए कि इसको हैप्पी एंडिंग मिल जाए यार। अब इन शॉर्ट क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा होता है, हमारे विलन हीरो कुछ भी कह लो, नंदू को पता चल जाता है कि किसने उस पॉलिटिकल बंदे का गेम ओवर करा था, तो हमारा नंदू एक्सपोज कर देता है और सीबीआई ऑफिसर हमारे नंदू को छोड़ देता है। आई मीन हाँ, इस केस में तो छोड़ देना चाहिए था क्योंकि नंदू ने कुछ किया ही नहीं। कोई नहीं कहेगा कि अटेम्प्ट करना भी तो क्राइम होता है, बट स्टिल हमारा सीबीआई ऑफिसर उसको छोड़ देता है और हमारा नंदू अब 100% पारदू बन जाता है। लिटरली मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हर कोई उसको पारदू की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और यही था सिक्के का एक पहलू जो मूवी ने हमें दिखाया, हम सबने मान भी लिया। बट चलो अब आपको थोड़ा सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो नंदू कैरेक्टर को समझो यार, उसने हाँ शिवा रेड्डी जो वो पॉलिटिशियन था उसका गेम ओवर नहीं किया तो उसको उसकी सजा नहीं मिली, विच इज फेयर, आई विल से फेयर फॉर द मूवी। बट इन रियलिटी अटेम्प्ट करना भी क्राइम ही होता है। बट अब जरा ध्यान से सुनना, हमारा नंदू कोई कल का आया क्रिमिनल नहीं था जिसका ये फर्स्ट मिशन हो, नहीं ऐसा नहीं था। वो एक प्रोफेशनल हंटर था, प्रोफेशनल हिटमैन था, उसका नाम इतना बड़ा था इंडस्ट्री में तभी तो उसको फोन मिलाया गया। कोई नए नवेले बंदे को तो ऐसा टास्क नहीं देगा ना। तो उसने अपने पास्ट में बहुत सारे क्राइम करे, मूवी हमें जो दिखाती भी है थोड़ा बहुत, बट मूवी की राइटिंग यहीं पर यार एकदम ब्रिलियंट मूव चल देती है। मूवी लिटरली हमें नंदू का पास्ट भुलाने लग जाती है धीरे धीरे उसके प्रेजेंट एक्शन से कि वो कैसे फैमिली की हेल्प कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। हम नंदू के प्रेजेंट में इतना डूब जाते हैं कि उसका क्रिमिनल वाला पास्ट लिटरली भूल जाते हैं, सीबीआई भी भूल जाती है। आप खुद बताओ, अगर प्रेजेंट टाइम में कोई कैरेक्टर 5-10 अच्छे काम कर दे तो क्या उसका जो पास्ट रहा है इतना डार्क, इतना खतरनाक, इतना ब्रूटल, वो सब कुछ क्या इरेज हो जाता है? अब पारदू की तरफ थोड़ा यार नजर डालो, आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो कैरेक्टर। वो ना होता तो हमारे नंदू को प्रेजेंट टाइम में जो उसने किया एक्शंस अच्छे वाले वो कभी कर ही ना पाता। सब समझोगे, जरा आप ध्यान से सुनना। ये ट्रेन जर्नी आप पारदू की नजर से इमेजिन कर देखो, फाइनली अपने घर जाना, अपनी उस फैमिली से मिलना जो आपको नहीं पता अब कैसी दिखती होगी, क्या कोई उसे पहचानेगा, क्या उसे माफी मिलेगी। और अब एक व्हाट इफ सिचुएशन भी इमेजिन कर देखो, व्हाट इफ वो गोली मिस कर जाती, पारदू बच जाता उस ट्रेन में, तो क्या होता? नंदू को ये भी पता है कि नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर फिर से पुलिस आएगी और इसी बीच में मुझे कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। नंदू को सब पता चल चुका है कि पारदू कौन है, पारदू की आइडेंटिटी क्या है, पारदू के फैमिली वाले उसकी शक्ल नहीं पहचानते, एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्ट एवरीथिंग। तो आप एक हिटमैन के पीओवी से अब सोच कर देखो, जो एक विलन कैरेक्टर है उसके पीओवी से सोच कर देखो, इस मोमेंट पर नॉर्मली वो क्या करेगा। शायद आप सोच ही पा रहे होगे, पारदू को एलिमिनेट करने का। आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली नंदू पारदू को मार ही देता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बॉस बहुत हाई है ना, क्योंकि नंदू कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। तो जस्ट सोच कर देखो, अगर ऐसा कुछ होता कि नंदू पारदू को मारता तो ये कितना ज्यादा डार्क हो जाता बॉस। और शायद इसीलिए मूवी हमें ये चीज नहीं दिखाती, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद व्हाइट वॉश करना इमेज बहुत मुश्किल हो जाता। एंड यहीं से आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बात, मूवी जब हमारे कैरेक्टर नंदू को व्हाइट वॉश कर रही होती है तो कोई लेक्चर नहीं देती। मूवी हमें दिखाती है कि हाँ ये विलन कैरेक्टर ही था, बस उसके सामने सिचुएशंस ऐसी लाकर खड़ी कर देती है कि हमारे दिमाग में उसकी कैटेगरी डिफरेंट होने लग जाती है। हिटमैन से आउटसाइडर, आउटसाइडर से अच्छा इंसान, अच्छा इंसान से फैमिली पर्सन, उसने बहुत लोगों की मदद करी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सोच कर देखो, क्या नंदू के पास कोई और ऑप्शन भी था? आई मीन वो छुप रहा था बॉस, वो पारदू की जिंदगी जी रहा था, तो पारदू की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसको वो सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। दैट्स द बेयर मिनिमम। उसने फैमिली की जेन्युइनली शायद केयर भी करी होगी, लेकिन चेंज होना और रिडेम्पशन दोनों अलग चीजें होती हैं बॉस। अगर पास्ट में क्राइम किए हैं तो प्रेजेंट में अच्छे काम कर कर रिडेम्पशन नहीं मिल सकता। पास्ट ऑटोमेटिकली डिसअपीयर नहीं हो सकता। रिडेम्पशन में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, जो तुमने गलती करी है उसको भुगतना पड़ता है।
तो मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये नहीं है कि नंदू क्या अच्छा कैरेक्टर था, बुरा कैरेक्टर था, ट्रांजिशन हुआ उसके कैरेक्टर में, नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या नंदू ने जो उसको हैप्पी एंडिंग मिली वो अर्न करी थी? क्योंकि अगर पार्दू जिंदा होता तो नंदू को ये लाइफ मिलने ही नहीं वाली थी। वो बुलेट अगर मिस हो जाती तो हमारे विलन का हीरो वाला आर्क डेवलप ही नहीं होने वाला था। उसके सामने वो सिचुएशंस ही नहीं आने वाली थी कि वो फैमिली की हेल्प करता। पार्दू ना आता तो वो जस्ट भागता रहता, वो हिटमैन ही रहता, उसका अच्छा कैरेक्टर अनलॉक ना होता। तो अब एक बार कमेंट सेक्शन में पार्दू के नजरिए से अपने आप को इमेजिन करना एंड आंसर करना। अगर पार्दू उस ट्रेन में होता ही नहीं, नंदू ने वो पोस्टर देखा होता और समझा होता कि चलो घर जाकर देखते हैं यार कि पार्दू वहाँ है या नहीं, शायद मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। रियल पार्दू मानो इस सारे कांड के बाद पहुंचा होता अपने घर, देखता कि मेरी आइडेंटिटी किसी और ने ले ली है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो पार्दू की जगह अपने आप को रख कर देखो एंड अब बताओ, वुड you call that a happy ending? नाउ टैब हेयर अगर जानना चाहते हो कैसे मगधीरा मूवी में जस्ट अगर एक दो चीजें चेंज कर दी जाती तो मूवी कितना ट्रैजिक बन जाती।